नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की प्रमुख घटनाओं को फटाफट के अंदाज में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं पहली खबर। 27 अक्टूबर को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा की हत्या का खुलासा हुआ। हत्या का तरीका पुलिस के अनुसार मीणा की लिव इन पार्टनर अमृता ने पूर्व प्रेमी सुमित और संदीप के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। हत्या को गैस सिलेंडर विस्फोट का हादसा दिखाने की कोशिश की गई, पर फॉरेंसिक जांच से साजिश का पर्दाफाश हुआ। तीनों आरोपियों को 18 से 23 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ट्रस्ट के अनुसार परकोटा के सभी 6 मंदिर भी बनकर तैयार हैं। चंदौली में एक नाव पलटने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बेमौसम बारिश और तापमान में भारी गिरावट से कंपकंपी बढ़ी है। मोन्था तूफान का असर दिखने लगा है। प्रयागराज में रोडवेज के संविदा चालक की हत्या के मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश अली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी अली को गोली लगी, जबकि उसका पिता अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 27 अक्टूबर को नोएडा के सेक्टर 71 में छठ पूजा का आयोजन देशभक्ति के संदेश के साथ हुआ, जिसे भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया। बरेली में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की है, जिसमें 37 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। हाथरस में आग की लपटों से घिरा एक कंटेनर 8 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा, जिसमें लाखों की साड़ियां जलकर खाक हो गईं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से गैर BS6 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लग जाएगी। कृत्रिम बारिश कराने का पहला परीक्षण मंगलवार को होने की संभावना है, ताकि दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी, जिसके लिए 30 अक्टूबर को CET 2025 का आयोजन होगा। बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनमें महागठबंधन और NDA के बीच चुनावी सरगर्मियों का जिक्र है। छठ पूजा बिहार में धूमधाम से मनाई गई, जिसके लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें बिहार भी शामिल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025 से 26 खरीफ फसल के लिए 15,000 करोड़ रुपए की खरीद योजना को मंजूरी दी है। 28 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना है। वोटर लिस्ट में संशोधन, यूपी में मतदाता सूची में सुधार के लिए 1.62 लाख BLO घर घर जाकर सर्वे करेंगे। कानपुर की जमीन सरकार को मिली। कानपुर की म्योर मिल की 164 साल पुरानी लीज खलीज खत्म होने के बाद जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में आ गई है। लखनऊ में अस्पताल में आग। लखनऊ के रेलवे अस्पताल में आग लगने से 22 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पराली के बदले खाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली के बदले गोबर की खाद देने की योजना शुरू की है। लखनऊ में ग्लो गार्डन। लखनऊ में जॉगर्स पार्क में पहला ग्लो गार्डन बनाया जाएगा, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। 27 अक्टूबर को बिहार के सहरसा जिले में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृतक का बेटा मुख्य आरोपी है। दिल्ली में गैंगस्टर्स पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 23 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में बिहार के एक कुख्यात गैंग के 4 सदस्य मारे गए। इस कार्रवाई में दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। बिहार चुनाव 2025। तेजस्वी यादव की रैलियां तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से CM नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। छठ के अवसर पर RJD ने नया गाना भी लॉन्च किया है। वोटर लिस्ट में संशोधन का दूसरा चरण शुरू। चुनाव आयोग ने बिहार सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन का दूसरा चरण घोषित किया है। इस
दौरान मतदाताओं को बीएलओ के पास कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे। सम्राट चौधरी का मुंगेर में रोड शो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर के कई इलाकों में रोड शो किया। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की और क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना की। राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी। बिहार की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि जारी है और 2025 से 26 में राज्य की जीडीपी 22% तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा आधारित क्षेत्रों से आ रही है। चुनावी गड़बड़ी पर आरोप प्रत्यारोप। बिहार में चुनावी माहौल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। कुछ पार्टियों ने मतदाता सूची से नाम हटाने और अन्य अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए हैं।